हे गाइस, मैं सिंह, I'm स्टार्टिंग विद वीडियो और आज आ गया हूँ वापस से एक बार फिर से वीडियो नंबर 5 लेकर के मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, जिसका नाम आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत बहुत पहले से ही हो चुकी है, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सही तरीके से शुरुआत हुई थी। आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले स्लाइड ये थी, सबसे पहली स्लाइड, ये बेहतरीन स्लाइड जो हमने बनाई थी। हमने बताया था कि तीन नाम से जाना जाता है इस चैप्टर को। जे नीट में क्या नाम है, ये सारी बातें, सारी इंट्रो बता दी थी। लेक्चर नंबर 3 में मैं यहाँ पे एडिट कर दिया था कि लेक्चर नंबर 3 है, पर आज लेक्चर नंबर 5 आ चुका है। और आपको एक बात बताना है कि आपने अगर वीडियो सीक्वेंस में देखा और अगर आपने पिछला वीडियो देखा हुआ तो आपको पता है कि मैं पढ़ा रहा था लाइट कट गई थी, तो हमने तो उसको कट करके डाला हुआ है। मैं पढ़ा रहा था लाइट कट गई, मैं उसमें ज्यादा सवाल कराने वाला था। मैं ये सारे क्वेश्चन उसी में करवाने वाला था। हमारा टारगेट था कि ये क्वेश्चन उसी में हो, उसी वीडियो में हो जाए, और मैं वही करने वाला था। और लाइट कट गई और फिर उसके बाद अब जा करके रिकॉर्ड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है काफी टाइम हो गया। सीक्वेंस में देखो आ जाएगा, उसके बाद ही बातें कर रहा हूँ। मतलब जो बातें मैं उस वीडियो में बोल चुका हूँ वो बातें अभी नहीं बोलूंगा, ये सवाल डायरेक्टली करूंगा। ये सवाल, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं कि फटाफट से क्या होगा, वायर की एंडिंग पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ये सारी बातें, एक एक बातों को मैं तोड़ तोड़ करके मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इन सारी बातों को, एक एक बातों को तोड़ तोड़ के बता चुका हूँ और हम लोग वही लगाने वाले, और फटाफट से हम लोग सवाल करते हैं। पर इस सवाल को सीखने से पहले हम लोग को ये सीख लेना चाहिए कि भाई कुछ ट्रायंगल विंगल के बारे में मैं बताने वाला था। मैं भाई रिकॉर्ड कर रहा था, तभी लाइट कट गई थी, तो है चीजें हो गई थी यार, इट हैपन सम टाइम। एक काम करते हैं, कुछ एक ट्रायंगल है, मतलब 2-3 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, उन ट्रायंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ ट्रायंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रायंगल सर ज्योमेट्री पढ़ा रहे हो सर? ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। फोकस 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 फोकस, बहुत बढ़िया सर, ठीक। चलिए चलिए सर, ध्यान दीजिए सर। कौन से ट्रायंगल के बारे में पढ़ाना चाहते हैं सर? अगर तुमने ये ट्रायंगल देखा है, ये तुमने देखा राइट एंड, इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। ये ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। इनमें 3 तरीके से एंगल होता है, 3 तरीके से एंगल बनाया जा सकता है। ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं, और ये तीसरा वाला टाइप जो है बहुत ज्यादा यूज होगा, नो डाउट, नो डाउट बहुत ज्यादा यूज होगा, और इसीलिए मैं ये सब करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इन तीनों ट्रायंगल को देखो ध्यान से। इसमें एक एंगल, अब तुम्हें पता है कि ट्रायंगल का जो तीनों साइड्स है, तीनों साइड से उसे 180 डिग्री का है, वो तो तुम्हें पता ही है। सर क्या पका रहे हो सर, ये सब बचपन की बातें कर रहे हो सर आप, पता है सर ये सब। आगे जाइए सर, आगे बोलिए। उस 180 में से उस 180 के 3 हिस्से बनते, उस 180 के 3 हिस्से बनते। अगर मैं 180 के 3 हिस्से बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ एक एंगल तो फिक्स 90 डिग्री है, भाई बहुत बढ़िया सर, 90 डिग्री दिख रहा है। दूसरे वाले को, जो दूसरा 90 बचा हुआ है, 180 के 2 हिस्से, एक तरीके से ऐसा बनता है। चलिए मैं लिख देता हूँ, एक काम करते हैं, ऐसे लिख देता हूँ, वैसे लिख देते हैं। 180 का एक हिस्सा 90 हो गया, बचा एक 90। उस 90 के 2 हिस्से, एक हो गया 45, एक हो गया 45, तो ये 45 हो गया और ये वाला एंगल 45 हो गया। इसके अपने अपने प्रॉपर्टी है, 45 एंगल अलग प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्री में अपने को नहीं जाना है। दूसरे में सर ये 180, 180, इस बार क्या करो सर, 180 को सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, 90 सर, इसको 90 कर सकते हैं, एंड इसको सर 30 कर सकते हैं, एंड इसको सर 60 कर सकते हैं सर। तो ये सर ये 30 हो जाएगा और ये 60, 30 किसी को जिसको जो देना वो दे दो, कोई दिक्कत नहीं, उस हिसाब से बना लिया जाता है, नो डाउट। ठीक है, 30 60 सर, इतना ही दो ही तो पड़ा है सर, 30 60 90 और 45 45। सर आप क्या कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 180 का एक हिस्सा और है, एक पहलू और है, और ये वाला जो पहलू है सर, ये वाला जो ट्रायंगल है सर, अब 180 का जो मैं सिखाने वाला हूँ सर, इससे बहुत कमाल की चीजें होती हैं, इससे बहुत ही कमाल की चीजें होती हैं सर, बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज होती है। 80 का एक 90, देखो 90 तीनों में फिक्स है, ठीक है, 90 बनाना ही है आपको। एक हिस्सा आपको 90 में जाना है। दूसरे हिस्से में क्या करो ना, दूसरे हिस्से में क्या करिए, एक में 37 डाल दो और एक में 53, 53 और 37 भी 90 होते हैं, ये हमने डाल दिया। ठीक है सर, आप ये मतलब आप एक तरीके से सर 37 53 90 एंगल बनाना सिखाना चाहते हैं सर। ये 90 इसमें तो दिख रहा है सर,
एक में सर 53 डाल दिया, एक में 37 डाल दिया सर। इससे हुआ क्या? इससे हुआ क्या सर? अब इसके बारे में थोड़ी सी खूबी है, इसके बारे में थोड़ी सी खूबी है सर। इस खूबी को जान लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस खूबी को जान लेते हैं, इस खूबी को जान लेते हैं। बहुत बढ़िया सर, ये तो बन रहा है। इस खूबी को जान लेते हैं सर। ठीक है, सर अगर एक एंगल सर 90 है और एक एंगल सर 37 है, 53, ये 53, 37 और 53 मतलब 53 और 37। सर इसमें क्या ऐसा कर सकते हैं क्या सर? ऐसा 90 और 53 सर, 53 नहीं 37 सर यहाँ पर हो, 53 यहाँ पर हो। बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर इस ट्रायंगल को सर अगर हमने ऐसा घुमा दिया, हमने ऐसा थोड़ा थोड़ा मोड़ा टिल्ट कर दिया सर, टिल्ट कर दिया, यहाँ पे सर हमने दे दिया 53 है, तो वही बात, ये हो गया 90, ये हो गया 37। कोई किधर भी दे सकता है, याद रखना। अब इससे कमाल की चीजें हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि आप 37 53 बता करके आप रह जाओ। अगर मैं इस पे इतनी बात कर रहा हूँ, मतलब इसमें कुछ तो खास बात होगी और वही चीज अपने को मदद करेगी, ध्यान सुनना। चलिए आगे देखें। हमेशा एक बात याद रखो, 37 53 और 90 वाले एंगल में, इस ट्रायंगल में, इस खूबसूरत से ट्रायंगल में हमेशा एक बात की याद रखो, ये जो हाइपोटेनस साइड है इसमें 5 फिक्स रख दो, 5 इस पे 5 रख दो। क्या रख दो? इसकी वैल्यू हमेशा 5 होती है। क्या होती है? इसकी वैल्यू हमेशा 5 होती है। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, बहुत बढ़िया सर, मुझे अच्छा ही लग रहा है यार, थोड़ा उतना। इसकी वैल्यू हमेशा 5 होती है सर, 5 हमेशा याद रखो, इसकी वैल्यू 5 होती है। हाइपोटेनस फिक्स है, हाइपोटेनस फिक्स है, हमेशा याद रखना। हाइपोटेनस पे ऐसे ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में on hypotenuse phi is fixed। जो phi है ये फिक्स्ड है, phi जो है वो फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है, इट्स ए फिक्स्ड। हाइपोटेनस साइड पे हमेशा 5 होगा, जहां आप हाइपोटेनस है वहां पर 5 डाल दो, 5 डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब थोड़ा सा चेंज होगा, अब थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ 5 है, अब यहाँ पे 53 है ना, ध्यान सुनना, यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 5 है, तो हाइपोटेनस पे 5 हमेशा फिक्स रहेगा और जहां पे 53 है 5 हाइपोटेनस पे फिक्स रहेगा। हाइपोटेनस कैसे भी आ सकता है, यहाँ पे 5 फिक्स रहेगा। इसका सुना ध्यान से, जहां 53 है हाइपोटेनस पे 5, जहां 53 है उसके सामने यहाँ पे 3 लिख दो, और एक बार 5 और 3 पता लगा, यहाँ पे लिख दो 4। तो यहां से इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा होता है 3-4 वैल्यूज की फायदा होती है। साइन 37 आप निकाल सकते हो, साइन 53 आप निकाल सकते हो, कॉस 37 आप निकाल सकते हो, कॉस 53 आप निकाल सकते हो, कॉस 53 डिग्री 37, ये सारी वैल्यूज को आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। सारी वैल्यूज बताइए क्या हो गया, बताइए यहाँ से निकाल के बताइए फटाक से। साइन 37 अपोजिट हाइपो मतलब 3/5, साइन 53 4/5, 4/5, सही कि नहीं है? चार बटे 5 अपोजिट अपॉन हाइपो, कॉस एडजेसेंट मतलब 4/5 एडजेसेंट अपॉन हाइपो, कॉस एडजेसेंट अपॉन कॉस 53 एडजेसेंट अपॉन 5 मतलब 3/5। ये 4 वैल्यूज मिल जाती हैं जिनकी मदद से तुम क्या निकाल सकते हो, तुम यू कैन फाइंड tan ऑफ 37, tan ऑफ 53, और एक बार tan ऑफ 53 37 निकाला, साइन कॉस 10 निकाल दिया, उसके बाद तो गेम ओवर ना सर, उसके बाद गेम ओवर। उसके बाद कॉट से कॉसेक जो निकालना निकालो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। इस ट्रायंगल को याद रखिए सर। सर अगर ट्रायंगल सर ऐसा इस तरीके से आ गया, सर अगर ट्रायंगल इस तरीके से आ गया, मान लेते हैं इस तरीके से आ गया, यहाँ पे एंगल 90 सर, यहाँ पे 53 दिया हुआ है, और यहाँ पे सर ये 53 तो सर ये 37,
तो कैसे पहचाने सर? हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, हाइपोटेनस पे फाई फिक्स है, हमेशा याद रखना फाई यहाँ पे फिक्स है। और जिस जिस दो साइड के बीच में जिस दो लाइन के बीच में एंगल 53 है, ये वाली लाइन पे 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब चाहिए तो इन वैल्यूज को मैच करके देख लो। क्या देखो यहाँ से आता है साइन 37, देखो साइन 37 क्या होगा 3/5, साइन 53 देखो 4/5, कॉस 37 देखो 4/5, कॉस 53 देखो 3/5। आ रही बात समझ में? हाइपोटेनस में फाई, अब देखो यहाँ पे फाई है, 53 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ पे आएगा। 53 को देख करके समझो सर, यहाँ पे 53 है पर हाइपोटेनस पे फाई फिक्स है, हाइपोटेनस पे फाई फिक्स है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। जहां 53 जैसे अभी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना, जैसे अभी एंगल है 53, किसने यहाँ पे दे दिया, किसने 53 यहाँ पे दे दिया, 90 यहाँ पे। चल एक काम करते 53 देते नहीं इस बार, किसने 5 यहाँ पे दे दिया, 3 और 4। अब चेक करो कि क्या जो 5 है क्या वो 90 डिग्री के सामने है। अगर 5 90 के सामने है, अगर 5 90 के सामने है, अगर 5 90 के सामने है तो वो हाइपो पे है, इट इज ऑन हाइपो। ये हाइपो है, ठीक है, उल्टा सोचो, ये हाइपो है। और अगर ये हाइपो है, ये 5 इधर हाइपो पे है 90 के सामने, तो देखो 3 कहां पर है, तो 5 और 3 ये दोनों, ये वाला एंगल के बीच में आ रहा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 53, तो ये वाला 37। कल को किसी ने इस ट्रायंगल में दे दिया तुम्हें 5 और 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो 5 और 3, 5 हमेशा हाइपो पे होना चाहिए, 5 शुड बी फिक्स ऑन हाइपो। 5 अगर 90 के सामने है तभी रूल फॉलो होगा, तभी रूल फॉलो होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो बीच में 53 दे दो तो सामने वाला 37 ही होगा। फिर मन कर सकता है कि ऐसे ऐसे बनाते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे भी बना सकते हैं ना सर, पर 5 आपका फिक्स होना चाहिए सर, 5 हाइपो पे होना चाहिए 90 के सामने। किसी ने 3 यहाँ पे दे दिया और 4 यहाँ पे दे दिया तो 90, अब ये 5 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है तो यहाँ पे आ जाएगा 53 और यहाँ पे आ जाएगा 37। लॉजिक समझा मैं क्या कह रहा हूँ? ट्रायंगल आप कैसे भी बना सकते हो, ट्रायंगल आप कैसे भी बना सकते हो सर, लॉजिक समझिए। लॉजिक यही कि ट्रायंगल आप कैसे भी बना सकते हैं, सिर्फ 5 आपका हाइपोटेनस पे फिक्स होना चाहिए, 5 आपका हाइपोटेनस पे फिक्स होना चाहिए। और जो दूसरी वाली लाइन आएगी, जो एक बार हाइपोटेनस पे 5 है तो देखो कौन से साइड में 3 है, 3 कौन से साइड में, 3 अभी यहाँ पे भी 3 देखो, अभी यहाँ पे वही मैं बोला ना 5, 3 यहाँ पे आ गया तो 53 यहाँ पे आ गया। 5 हाइपो पे रहना चाहिए, 3 किस चाहे यहाँ पे रहेगा, अगर 3 यहाँ पे आता तो 53 वहां चले जाता, 37 इधर आ जाता। भाई इसी ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखें, डिफरेंस समझिए सर, भाई डिफरेंस समझाने के लिए तड़प रहा हूं मैं। ये 90 के सामने 5 होना चाहिए, अब ये 3 यहाँ पर है, 3 अगर वहां पे चला जाए तो 53 ये बन जाएगा और ये 37 बन जाएगा और यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा। सिंपल लॉजिक, पक्की बात, बहुत बढ़िया, बहुत सही। आना तो बोलो यार, इसी तरीके से आपको आते रहना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, आगे चलते हैं, आगे के सवालों पे ध्यान देते हैं। देखो पिछला वीडियो देख के आओ यार, तभी समझेगा, पिछले वीडियो से ही मैं डायरेक्टली लिंक कर रहा हूँ, मैं उसके आगे कोई इंट्रो यहाँ पे कोई रिवीजन कोई कुछ नहीं किया मैंने, मैं सिर्फ सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ, ट्रायंगल बता करके मैं सवाल करूँ बस। सिंपल लॉजिक है, बायट शॉर्ट लॉ लगने वाला, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd इंटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2, ये सब लगने वाला है। बहुत बढ़िया सर, आगे चलते हैं। आगे सर अगर इस सवाल को ध्यान से देखें सर, इसको ना देखते हुए इसको देख लेते हैं सर। आपने, मैं उन बच्चों के लिए उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने जो लास्ट वीडियो देख के आए, वीडियो नंबर 4, क्योंकि लाइट कट गई थी तो भाई उसी में है तो इम्पोर्टेंट है। सर आपने एक सवाल करा था जिसमें वायर सर सीधा था, वायर जो था सर, ये जो वायर था वो सीधा स्ट्रेट वायर था सर, क्या था, स्ट्रेट वायर था ऐसे सर, ऐसे ही स्ट्रेट वायर था यार, और ये ऐसे स्ट्रेट वायर था सर, और करंट ऐसे दौड़ रहा था। और सर हमने सर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, इस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी सर, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे ले लिया था सर, हमने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी सर, इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया ताकि हम लोग वायर पे परपेंडिकुलर मार पाए, क्योंकि डिस्टेंस
डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द वायर। ये सब पढ़ा चुका हूँ सर, मैं उसी से कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं कुछ रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, पहले बोल दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बताने वाला, प्लीज देखिए सर, उसमें मैं पागलों की तरह बोल चुका हूँ, अभी बोलूंगा भी तो समझेगा नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो सर अब इसी सवाल को सर अगर ध्यान से देखें आप, तो इसी सवाल को हम लोग टेढ़ा करने वाले हैं, बस और कुछ नहीं। इसी सवाल को हम लोग उठा लेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान सुनना, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, अभी साइड में लगा देते हैं। इस सवाल को देखिए सर, अगर इस सवाल को ध्यान से देखें सर, तो ये वायर है, ये सवाल एक्चुअल में ऐसा कैसा है, ये वायर है, दिस इज वायर, ये करंट ऐसे जा रहा है, सॉरी दिस इज वायर, और ये करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट, ये वायर है, करंट ऐसे जा रहा है, ये एंगल 37 डिग्री है, और ये वाले डिस्टेंस पे सर हमको यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फाइंड बी की वैल्यू, बी वेक्टर, इस पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, इस पॉइंट पे वायर का पहला एंडिंग ये है, वायर की पहली एंडिंग ये है, दूसरी एंडिंग ये है, सॉरी पहली ये ले लो, दूसरी ले लो, तो कुछ नहीं, वायर का पहला एंडिंग ये है, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता वैसे, वायर की दूसरी एंडिंग ये, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इस पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, लॉजिक समझे कि नहीं यार, पक्की बात, हाँ ना तो बोलो यार, हाँ ना तो बोलिए, अरे श्योर, समझा कि नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश करी कि वो सवाल बना कैसे, ये सारे सवाल बने कैसे, और कहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें ये पॉइंट जहाँ पे हमें बी की वैल्यू निकालनी है, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब एक वायर है जिसमें करंट ऐसे दौड़ रहा है, एक वायर है जिसमें करंट ऐसे दौड़ रहा है, और हमें इस पॉइंट पे यहाँ पे बी की वैल्यू निकालनी है, करंट यहाँ पे दौड़ रहा है, करंट कहाँ पे दौड़ रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, और हमें बी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। क्या पक्की बात समझ में आई यार, हाँ ना तो बोलो, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, पता नहीं बोर्ड को क्या हो गया भाई, ऊपर नीचे होते रहता है। अब ध्यान से देखें सर, तो हमारे लिए सर ये बाएं हाथ का खेल है सर, आपने सर रूल बताया था सर, एक रूल बताया था आपने, आपने क्या बताया था, इसको हम लोग कॉपी कर लेते थोड़ा, और समझते कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आराम से समझते हैं सर, आराम से टाइम लेके समझेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे, सीखेंगे। चलो थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, सर अगर ध्यान से समझे सर, तो वायर की सेकेंड एंडिंग सर ये है, वायर की सेकेंड एंडिंग सर ये है, ये सेकेंड एंडिंग है सर, ये वायर की सेकेंड एंडिंग है, और ये वायर की सर फर्स्ट एंडिंग है, ये वायर की फर्स्ट एंडिंग और ये वायर की सेकेंड एंडिंग। सर करंट ऐसे जा रहा है, ये एंगल सर 37 डिग्री है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सर। एक रूल आपने बताया था कि सर जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, उस पॉइंट से करंट कैरिंग वायर की तरफ डी नाम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, डी नाम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, क्या लेना है, डी नाम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है सर। इट मीन्स व्हाट सर, दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि प्लीज वीडियो नंबर 4 देख के आइए, उसमें मैं चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला कि डी क्या है, डी इज द ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। पक्की बात, चलिए आगे चलते हैं। तो सर अगर इस पॉइंट पे बी निकालना है सर, अगर इस पॉइंट पे बी निकालना है, तो सर इस पॉइंट से मुझे वायर की तरफ सर एक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए सर, पर सर वायर तो सर यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस पॉइंट से सर मैं कैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा सर, नहीं बना सकता, तो इसलिए सर वायर को एक्सटेंड कर लीजिए सर, क्या करिए सर, वायर को सर ऐसे एक्सटेंड कर लीजिए सर, ऐसे वायर को एक्सटेंड कर लीजिए, मान लेते हैं कि ये वायर है, थोड़ा कलर बदल देता हूँ, कलर कौन सा करूँ, कौन सा करूँ, कौन सा, नारंगी कर देता हूँ, इसकी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो मेरा कोई ना के भी कुछ लागे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के शहर में न घर तू बसा ले पिया। सुनिए,
सर ये वायर मान लेते सर, ये वायर भले उधर आगे है सर, पर इस पॉइंट पे सर अपने को इस वायर की वजह से सर इस पॉइंट पे, इस वायर की वजह से सर इस पॉइंट पे अपने को बी की वैल्यू निकालनी है, तो इस वायर को सर एक्सटेंड कर लिया, एक्सटेंड कर लिया सर। और इस वायर से क्या करो, इस पॉइंट से सर क्या करो, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से सर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो सर, क्या मान लो, इस बार में परपेंडिकुलर इधर आएगा बराबर। सर ध्यान से देखिए सर, तो इस वायर पे सर, ये जो नारंगी वायर है, जो नारंगी वायर को आपने एक्सटेंड किया है, इस पे सर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया सर, एंड दिस इज नथिंग बट द डी सर, इसी को हम लोग डी डिस्टेंस बोलते हैं। और ये वाली वैल्यू ए है, क्या है, ये ए है, बिल्कुल सर। ये 90 डिग्री, ये ए सर। अब क्या निकालना है सर, थीटा 1 थीटा 2, क्योंकि सर बायोट सॉर्ट लॉ सर, इस पॉइंट पे अगर बी निकालने है सर, अगर इस पॉइंट पे बी निकालना है सर, तो हम लोग को यूज करना पड़ेगा बायोट सॉर्ट लॉ। तो बी की वैल्यू कितनी थी बता, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन ऑफ, इंटू सॉरी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, तो ना खास नहीं लिख रहा ना, इससे ले लेता हूँ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। तो सर थीटा 1 एंड थीटा 2 एंड डी इज द वेरिएबल सर, थीटा 1 सर डी की वैल्यू सर, यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी है सर, और उसके बाद सर ये ए दूरी है जो आपने बता दी, बहुत बढ़िया सर। और सर क्या करना है सर, थीटा 1 थीटा 2 निकालना है सर, थीटा 1 थीटा 2। तो ध्यान से देखिए बारीकी से, अगर ध्यान से समझे तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो, ध्यान से देखो थीटा 1 थीटा 2 क्या होता है, पहले वो छोड़ो, पहले एक काम करो सर, इस ट्रायंगल का एंगल निकाल के दिखाइए सर। सबसे पहली बात तो ये सर, ध्यान से देखिए तो ये 37 डिग्री है सर, ये 37, तो सर ये वाला 90 है सर, ये वाला 90, और अगर ये 90 है सर, तो ये वाला 53 होगा सर। आना तो बोलो यार भाई साहब, ध्यान से देखे तो ये लाइन ऐसी है, अगर ये वाला 37 है और ये वाला 90 है, तो ये वाला 53 होगा। क्यों, क्योंकि 53 और 37 90, और ये 90 180, तो ये पूरा का पूरा 180 बनता ना, ये पूरा का पूरा तो 180 ही बनेगा ना सर, पूरा का पूरा क्या बन रहा है, 180। लॉजिक समझा कि नहीं यार, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, पूरा क्या है बताओ, ये 180 है, जिसमें से सर ये वाला हिस्सा क्या है बताइए सर, ये वाला हिस्सा 90 सर, 90, ये वाला हिस्सा क्या है सर, 37, ये वाला हिस्सा सर क्या है, 53। पक्की बात, बहुत बढ़िया सर, चलिए रब करें। तो सर ये 90, ये 53, तो सर ये वाला 37 सर, दिस वाला 37, दिस वाला 37 सर, और अगर ये 37, ये 53, ये 90, तो ये डी। ध्यान से देखें सर, तो अभी अगर हम ध्यान से देखें, बारीकी से समझें सर, तो ये कहना गलत बात नहीं है सर कि वायर की जो पहली एंडिंग होगी सर, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे सर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, उस पॉइंट से सर वायर का जो पहला एंडिंग है सर, वो बताता है थीटा 1। वायर की सर पहली एंडिंग जो बताती है सर, वो क्या बताती है सर, थीटा 1 बताती है सर, वो क्या बताती है सर, थीटा 1 सर, ये बताती है थीटा 1। पिंक ले लूं, पिंक, पिंक ले लूं कि ग्रीन ले लूं, चलो ठीक है पिंक ही ले लेते हैं। लॉजिक समझा मैंने क्या बोला सर, डी डिस्टेंस है सर, डी डिस्टेंस है सर वायर की पहली एंडिंग सर, पहली एंडिंग। देखो जो देख के आया भाई उसी को समझ में आ रहा होगा, नहीं तो सब टाइम पास चल रहा है। ये वायर है और डी डिस्टेंस सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सर, यहां से वायर की पहली एंडिंग सर, पहली एंडिंग तो सर जो एंगल है सर, ये कितना है सर, ध्यान से देखें तो सर ये 37, तो ये वाला 53 होगा, ये वाला 53, तो 37 53, ये सर ये पूरा 90 बन रहा है भाई। वायर की जो पहली एंडिंग है, ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देख मैं क्या कह रहा हूं, ये वायर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और इस पॉइंट से सर ये ऐसा 90 डिग्री था, और सर इस पॉइंट से सर ये वायर की पहली एंडिंग सर, ये वायर की दूसरी एंडिंग, यहां से सर एक लाइन,
तो ये वाला एंगल 90 सर, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90 सर, 90 90 90 90, मतलब थीटा वन सर 90। वायर की डी से वायर की पहली एंडिंग तक सर जो थीटा वन है वो 90 है। तो थीटा वन सर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। प्लस 90 माइनस 90 सर, आपने रूल बताया सर, वायर से अगर सर ऊपर की तरफ जाएंगे सर, वायर से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे सर, ऊपर की तरफ, तो हमेशा प्लस 90 लेंगे थीटा वन। बट वायर से थीटा टू कितना होगा सर, थीटा टू, थीटा टू सच बोलूं तो माइनस 37 होगा, क्योंकि ये वायर है और यहां से हम लोग को, अरे यार ध्यान से देख, तो अभी मैं यहीं पे अगर मैं समझाना चाहूँ तो रफ करते हैं इसको। ये 90 सर, और ये वायर की दूसरी एंडिंग है सर, वायर की दूसरी एंडिंग, ये पहली एंडिंग सर। ये वाला एंगल कितना बन रहा है सर, ये डी डिस्टेंस है और ये 37 सर। डी डिस्टेंस सर ना, थीटा टू सर डी से ही बनेगा, पर अगर डी से नीचे जाएंगे सर तो पॉजिटिव मिलता है, पर डी से अगर, और डी से नीचे जा करके पॉजिटिव, पर वायर से सर घूम के आना पड़ेगा सर यहाँ तक, वायर की सेकंड एंडिंग पे। तो वायर की सेकंड एंडिंग पे आने के लिए क्या करो, वायर की सेकंड एंडिंग पे आने के लिए सर घूम जाओ उल्टा, थोड़ा उल्टा घूम करके -37 लगा लो। तो सर इसे बता चुका हूँ सर, ये -37 क्यों है, इसे बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। डी की वैल्यू ए के टर्म्स में क्या निकाल सकते हैं सर, अगर ध्यान से देखें सर, तो cos 37 लिख सकते हैं क्या सर, cos 37, अगर इस ट्रायंगल में तो ध्यान से देखें बराबर, तो ये ए वैल्यू है, ठीक है, ये ए दूरी पे डी की वैल्यू निकालें, तो cos 37 कितना हो जाएगा बता, cos 37 इज नथिंग बट डी बाई ए, तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल टू cos 37, डी इज इक्वल टू, सॉरी, डी इज इक्वल टू ए cos 37। सर एक बात और भी ट्रायंगल में बताया था सर आपने, ये ट्रायंगल जो है ना सर, ये देखिए सब सवाल फास्ट करेंगे अपन, ठीक है सर। अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो ट्रायंगल है सर, सॉरी उसके कैसे बनाते हैं यार सर, इस ट्रायंगल में सर, इसी ट्रायंगल में ध्यान देते हैं सर, ये अगर ये 37 है, 90 है, तो सर ये वाला 53 है, ये वाला सर 53 है, कितना है सर, सर ये 53, तो सर हाइपोटेनस कौन है सर, हाइपोटेनस, हाँ हाइपोटेनस पे 4 फिक्स रहता है ना यार, मैंने डी डिस्टेंस लिया ए, तो हाइपोटेनस आपका ये हो जाएगा 4a, तो cos 37, तो cos 37 की वैल्यू, एक काम करो यहाँ से निकालो, दूसरे ट्रायंगल से देख लो ना यार, जैसे जैसे ये 53 है, तो हाइपोटेनस पे 5 और 3 यहाँ पे हो जाएगा और 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे 37, तो cos 37 कितना निकलेगा, cos 37 इज नथिंग बट 4/5 ना, cos 37 इज नथिंग बट 4/5, करेक्ट, तो ये 4/5 हो जाएगा, इज नथिंग बट 4a/5, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4a/5 भाई साहब, cos 37, तो अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो 4/5 4/5 4a/5 4a/5, तो डी की वैल्यू सर क्या होगी, डी की वैल्यू सर क्या होगी, डी की वैल्यू सर हो गई 4a/5 cos 37, हाँ ठीक है, मतलब इस ट्रायंगल से। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो अभी के लिए, अभी स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं वैल्यू लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, कर लिया इतना, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसको रफ करते हैं अभी, सॉरी इसको हटाते हैं थोड़ा, तो अब ध्यान से देखिए सर, तो थीटा वन वायर की पहली एंडिंग पे सर 90 बन गया था सर, ये 90 हो जाएगा, और थीटा टू सर -37 सर, तो सर अभी यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना सर, वी कैन पुट इन सर इन द फॉर्मूला ऑफ b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई इंटू डी की वैल्यू सर कितनी है, 4a/5 इंटू साइन ऑफ थीटा वन कितना सर, थीटा वन साइन 90 प्लस साइन 37 कितना सर, साइन ऑफ -37, साइन ऑफ -37, तो माइनस साइन ऑफ -37 मतलब कितना, साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा,
तो बस अभी लिखिए सर, आसान तो है सर आपके लिए सब। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस बाहर लगा के साइन 37 पुट करके डाल दो सर, क्या दिक्कत है? क्या परेशानी क्या है? कोई तो परेशानी नहीं है। देर इज नो परेशानी विद दिस, देर इज नो परेशानी विद दिस। इसी में आपका सिटी कवर हो गया। लॉजिक समझा कि नहीं यार? पक्की बात, बहुत बढ़िया सर। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अच्छा ध्यान से देखें सर, एक बात समझ में आ रहा है, आपने ये सवाल सर अपने जब वायर स्ट्रेट था सर तो आप ये सवाल कर चुके हो कहीं ना कहीं सर। ये सवाल ऐसा कुछ घुमा करके अगर ऐसा करेंगे सर, सॉरी ऐसा, इसको सर अगर इसको ऐसा पलट दें सर, फ्लिप कर दें, फ्लिप करें सर, और अगर ऐसा घुमाए इसको, तो क्या सवाल ऐसे नहीं दिख रहा सर? लॉजिक समझो सर, आपने स्ट्रेट बार वाला करा चुके हैं सर आप, क्या सवाल ऐसे नहीं दिख रहा? क्या ये सवाल और ये सवाल सेम नहीं है? सेम नहीं है क्या सर? बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल सेम। ये और ये बिल्कुल सेम है सर। आपने सिर्फ वायर को टेढ़ा करके सिखाया, सवाल बिल्कुल सेम है सर। सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए आगे क्या चले अभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, मैं फटाफट से वो रफ करके मैं फिर ये वाला करता हूँ, ठीक है? चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया सर। सर यहाँ पे भी सर वही गेम होगा, वही गेम होगा सर, बिल्कुल वही गेम होगा। इसको भी सर बड़ा करके दिखाइए ना सर। बस भाई सर रेजोल्यूशन सिखाता हूँ सर। थीटा 1 सर, एक काम करिए, थीटा 1 थीटा 2 लिखिए सर आप, बाकी हम कर लेंगे सर, क्या बोलते हैं? तो ध्यान से देखिए तो बारीकी से मैं कह सकता हूँ कि सर ये वायर की पहली एंडिंग सर, तो यहाँ से सर, यहाँ से सर ऐसे लाइन मारिए, यहाँ पे ऐसे लाइन मारिए सर, और सर इस पॉइंट से सर एक ऐसा परपेंडिकुलर मारिए और डी डिस्टेंस सर, और यहाँ से सर यहाँ तक का जो है सर, जाहिर सी बात है सर, ये एंगल 60 है तो ये वाला 90, तो ये वाला 30 होगा सर, और ये 30 है तो सर ये वाला होगा 60, ये 60 होगा सर। और सर यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है सर, ये तो थीटा 1 बना के देगा सर। सर ये वाला डी से लेकर के ये वाला जो एंगल है सर, ये थीटा 1 बना के देगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, थीटा 1 बना के देगा, बिल्कुल ठीक है। और ये एंगल 90 होता है सर, तो थीटा 1 सर वायर की पहली एंडिंग सर, डी से वायर की पहली एंडिंग तक सर, थीटा 1 सर इस 90 वापस से, थीटा 1 90 हो गया, सॉरी थीटा 1 90 हो गया, और थीटा 2 कितना हो जाएगा? -60, क्योंकि हम लोग अपोजिट घूम रहे हैं। थीटा 2 -60 हो गया, और डी डिस्टेंस सर ये ए है, तो डी डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? डी इज नथिंग बट ए cos 60, cos 60 इज इक्वल टू अपोजिट, सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो हाइपो 90, तो ये वाला हाइपो हो जाएगा ए, तो ये कितना हो जाएगा सर? डी इज इक्वल टू ए cos 60। cos 60 कितना होता है यार भाई? 1/2 ना, तो a/2 sin 30 1/2, तो cos 60 उल्टा होता है, करेक्ट सर। यहाँ पे कर लें सर, यहाँ पे सर यहीं पे कर दीजिए ना सर, इतना बार बार क्या बड़ा कर रहे हैं सर? काम करिए सर, इसी को बड़ा कर दीजिए सर। ये भाई पुट करके निकाल लोगे ना अभी, बस उसी फॉर्मूले में पुट करना है। कौन सी फॉर्मूले में पुट करना है? पुट, ये खुद से निकालिए, ठीक है? पुट b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 डी इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 पता लग गया है, डी की वैल्यू पता लग गई है, सिर्फ पुट करके उसको उतने पे सॉल्व करके रखो। पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालना, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल नहीं रहा हूँ। वो निकालना तो करंट की वैल्यू 2 एम्पीयर पुट कर दे, 1 एम्पीयर पुट कर दे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है? 10⁻⁷ होता है। सॉल्व करो, क्या दिक्कत है यार? तुम कर सकते हो, उतना इतना तो कर सकते हो, सिंपल सी बात है सर। अगर यहाँ पे देखे ध्यान से, तो सर यहाँ पे पहले वायर को आगे बढ़ा लीजिए। वायर को आगे बढ़ाते सर ये डी नाम का डिस्टेंस सर ऐसे मारिए परपेंडिकुलर, सर ये 45, तो ये 90, तो ये 45, तो ये वाला 45 हो जाएगा सर। ये डी, ये ए, तो सर डी की वैल्यू हो जाएगी सर a cos 45। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी की वैल्यू हो जाएगी a cos 45, और cos 45 मतलब 1/√2, तो a/√2 हो जाएगा सर। डी की वैल्यू सर a/√2 हो जाएगी।
और जैसे डी की वैल्यू ए बाई रूट टू है सर, वैसे हम लोग को पता है कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी डी से लेके दिस वायर की पहली एंडिंग जो है तो ये वायर की पहली एंडिंग है और ये वायर की दूसरी एंडिंग है। तो पहली एंडिंग पे सर क्या बन जाएगा, थीटा 190 90 बन जाएगा, और थीटा 2 क्या बन जाएगा बताओ, थीटा वो -45। पिछले लेक्चर में बहुत मेहनत करी है तो उसी हिसाब से मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ सर, कुछ नहीं। पक्की बात, पहले ये सिखा दी मैंने, अब ये सिखा देते हैं सर, ये वाला। यहाँ पे भी सर वही गेम है सर, वही तो गेम है। आप हम लोग को क्या निकालना सिखा रहे हो सर, ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। हाँ तो मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के शहर में नगर तू बसा ले पिया। सर सबसे पहले सर क्या करना होता है सर, डी डिस्टेंस। सर क्या देखना होता है सर, डी डिस्टेंस। सर इस वायर को सर यहाँ पे एक्सटेंड कर लेंगे सर, वायर को यहाँ पे एक्सटेंड करते ही सर, जैसे सर जी वायर को हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया वैसे ही सर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मारा सर वैसे ही यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पे लिख सकते हैं सर ये डी डिस्टेंस, और सर ये क्या दूरी है सर, ये ए दूरी है, और सर ये 37 और ये सर ये 37 है अगर मान लो, तो ये वाला 90 होगा सर, और ये वाला 53 होगा सर, ये 53 तो सर ये वाला 37 होगा। तो सर वापस से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, कॉस एडिशन अपॉन हाइपो, तो सर डी इज इक्वल टू ए कॉस 37, बेसिकली कॉस 37 इज इक्वल टू एडिशन अपॉन हाइपो। सर यहाँ से लेके सर यहाँ तक की दूरी सर जो है, वायर तक की दूरी सर, डी से लेके सर वायर की पहली एंडिंग, ये वायर की पहली एंडिंग है, ये वायर की ये वाला पॉइंट सर वायर की दूसरी एंडिंग है, ये वाला पॉइंट सर पहली एंडिंग। तो डी से लेके वायर की पहली एंडिंग जो है सर वो दैट इज थीटा 1 दैट इज 90, थीटा 1 दैट इज, एंड थीटा 2 जो है सर वो क्या है, थीटा 2 क्या है सर, थीटा 2 यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, अपोजिट में इसलिए -37, माइनस क्यों में जाकर के देखो वीडियो नंबर वाले, उसमें बहुत डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। ऐसा नहीं कि नहीं किया, डायरेक्ट कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, इसके बजाय मैंने प्राण निकाल दिया सर इसके बताने के लिए, प्राण निकाल के पढ़ाया सर जो भी पढ़ाया अब तक। ये 1 हो गया सर, ये 2 हो गया, और ये पॉइंट सर। तो अगर ध्यान से देखें सर, वापस से ध्यान से देखें सर, अगर ये ए दूरी मान लें, ये दूरी मान लें सर, और वायर को एक्सटेंड कर लें सर, वायर को एक्सटेंड कर लिया, और इस पॉइंट पे सर हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट पे सर ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मार दिया सर, ये 53, तो ये 90, तो ये 37, तो ये वाला 53, ये 53, ये एंगल 53, ये दूरी डी, तो जाहिर सी बात है कि d इज इक्वल टू क्या सर, इस बार 53 आ गया तो cos 53 सोचना है, तो cos 53 भी तो एडजसेंट अपॉन हाइपो ही होगा, तो d इज इक्वल टू a cos 53, यहां से लेके सर यहां तक, यहां से लेके थीटा 1, ये डी से लेकर सर ऊपर की तरफ थीटा 1 बन गया सर +90, और थीटा 2 बन गया सर अपोजिट डायरेक्शन में सर, तो ये हो गया -53। पक्की बात सर। ये आप cos 37 सर ये क्या बताते नहीं सर आप, ये सब भाई ट्रायंगल बना लेना फटाक से, ये 90, अगर मैं 53 यहाँ पे देता हूँ तो 5 यहाँ पे दूंगा, 3 यहाँ पे दूंगा, 4 यहाँ पे दे दूंगा, तो cos 53 कितना हो जाएगा 3/5, cos 53 3/5 एडिशन अपॉन हाइपो, तो 3/5 मतलब 3a/5 हो जाएगा।
3a/5 हो जाएगा, वो 5 है मेरा, एच जैसा दिखता है वो 5 है पर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये cos 37 सर, ये 37 तो सर एडजेसेंट अपॉन हाइपो मतलब 4/5, तो 4a/5 हो जाएगा। cos 37 की वैल्यू क्या है 4/5, ए को मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत बढ़िया सर। आगे की तरफ फोकस करते हैं, आगे की तरफ अगर फोकस करें सर, आगे की तरफ ध्यान दें सर, तो ध्यान से देखें तो हम लोग बोल सकते हैं सर, सर ये वायर की पहली एंडिंग है, वायर की दूसरी एंडिंग सर, वायर की पहली एंडिंग दूसरी एंडिंग बहुत मैटर कर जाती है सर। और ध्यान से देखें सर, तो सर ये दूरी हमने ले लिया, वायर को बढ़ा लिया, ये वायर को बढ़ाने वाला काम था, ये जैसे ही वायर को एक्सटेंड किया सर हमने, वैसे सर ध्यान से देखें तो ये वाला जो डी डिस्टेंस है सर, क्या किया सर हमने, ये परपेंडिकुलर, ये डी डिस्टेंस, ये ए, ये 30, ये वाला 30 है, ये 30, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये 60, ये 90, तो ये हो जाएगा 30। और ये सर वायर की पहली एंडिंग सर, इस पॉइंट से सर वायर की, क्योंकि इस पॉइंट पे बी की वैल्यू चाहिए तो वायर की पहली एंडिंग तक का दूरी पता होना चाहिए, तो पहले एंडिंग तक का दूरी पता होना चाहिए, तो इसके लिए हमने इसको दिखा दिया इस तरीके से। तो ध्यान से देखें तो डी की वैल्यू तो क्या लिखोगे, डी की वैल्यू तो a cos 30, cos 30 कितना होता है √3a/2, तो √3a/2 cos 30 की वैल्यू, डी की वैल्यू सर। और सर ध्यान से देखें, सर, तो √3a/2 हो गया, ठीक है। एक चीज और सर, θ1 कितना हो गया सर, θ1 इज +30, डी से सर वायर की पहली एंडिंग सर, सॉरी +30 नहीं, +90 रहेगा, सर, +90। टेढ़ा लिख दिया मैंने, +90, ये +90, और θ2 कितना रहेगा सर, θ2 रहेगा सर -30। बहुत बढ़िया सर। सर ये सब क्या करना है सर, क्या करना है, चुपचाप इसी फॉर्मूले में पुट करो, b = μ0 I/4πd इंटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। सर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे सर तो सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा सर, सॉल्व करिए। पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू में पुट करना तो आई और μ0/4π की वैल्यू में पुट करके न्यूमेरिकल वैल्यू में करो, नहीं करोगे तो भी चल जाएगा अभी के लिए, पक्की बात। थोड़ा सा देखो यार, चेक करो क्या कैसे क्या लग रहा है, थोड़ा चेक करिए, बताइए सर, बताइए, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्रायंगल देख लीजिए सर, ट्रायंगल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मेन ट्रायंगल था सर, ट्रायंगल था, ये स्क्रीनशॉट लीजिए सर, बहुत बढ़िया सर, सॉल्व करिए पूरा का पूरा। आगे सर ये सॉल्व करिए, बहुत बढ़िया, पिछली वीडियो को देख के करिए सर, नहीं तो नहीं आने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट सर, पिछली वीडियो को देख के नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात, पक्की बात, बहुत बढ़िया सर, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दोस्तों तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, न्यूमेरिकल जैसे ही न्यूमेरिकल हो चुका है, अगले वीडियो में मिलते हैं, नए डेरिवेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, और बेहतरीन तरीके से समझते हैं उस टॉपिक को, पूरी तरीके से मजेदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।